नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन गलत होता है, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज, तो खुशी में आप ऑक्सीजन लिखते हैं। कभी कभार खुशी में नाइट्रोजन दिखता ही नहीं, फिर वो घर में दिखता है जब पेपर घर आता है। इसीलिए अपनी खुशी को डोमिनेट नहीं होने देना आप। अगर आपको देखो ना, अगर आप वहां पे अटेम्प्ट करते करते खुश रहते हैं, ठीक है 10 क्वेश्चन आपने किए आते हैं आपको, राइट, लेकिन आप ना खुश होके भी ना मूड खराब है, खुशी हो रही है अंदर से, लेकिन उस खुशी को या स्माइल को ना फेस पे ना आने दीजिए ताकि वो आपको डोमिनेट ना करे। वंस अगर वो आपकी फेस पे आती है ना, इट इज नेसेसरी कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपकी गलत हो जाए। कंप्लेसेंसी नहीं छोड़, नो कंप्लेसेंसी। Now, moving on, this atmosphere has done. We are seeing that as the Earth's surface below is in the form of layers, layers में इसी तरह से atmosphere का structure भी है layers में. And starting from below, from Earth's surface up in the air, we are seeing troposphere. उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मेसोस्फीयर एंड देन फाइनली थर्मोस्फीयर। और जिस थर्मोस्फीयर के 2 पार्ट्स हैं, वन इज एक्सोस्फीयर एंड सेकंड इज आयोनोस्फीयर, और इसी के ऊपर वाले पार्ट को मैग्नेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। Just note it down. From below upwards, we are seeing that troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. इस thermosphere के 2 parts हैं. One is exosphere and one is ionosphere. And beyond a certain portion is also known by the name of magnetosphere. Right? Clear? अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो थर्मोस्फीयर है किलोमीटर्स, ये इतने किलोमीटर तक रहेगा, उसी एक पार्ट को मैग्नेटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। थर्मोस्फीयर का पार्ट है, कुछ कुछ बुक्स में लिखा है थर्मोस्फीयर। एक्सोस्फीयर का ही एक पार्ट है जिसको मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इनडायरेक्टली वो क्या शो करता है, इट्स द पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर। अब देखिए, what you people have to remember here, they are asking tricky questions on atmosphere. आपको याद होना चाहिए कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम 0 to 20 किलोमीटर्स हमारा रेंज होता है। ऐसी बात नहीं है कि बराबर 18 है, कुछ बुक्स में 16 भी लिखा है। हमने देखा है कि इक्वेटर के पास कम होगा, राइट, ज्यादा होगा, पोल की तरफ कम हो जाएगा। लेट्स मार्क दिस 20, कहीं 16 दे दी है, कहीं 17 भी है, कहीं 18 भी है, 19.5 भी है। तो इसीलिए मैं छोड़ो, किलोमीटर को छोड़ दो, फैक्चुअल चीज है, आप ऐसे ही कंफ्यूज करेंगे अपने आप को। आप याद रखिए, जितना हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं, टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हाइट। बिकॉज आपको पता होना चाहिए, अगर ये सन है ना, दिस इज अर्थ, सन की रेज जो अर्थ सरफेस पे पहुंचती है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। दे आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? ये वो रेडिएशन होती है सन की जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? Frequency is very high and wavelength is very less. Because 10th में आपने पढ़ा होगा, wavelength is inversely proportional to frequency. जितनी कम wavelength उतनी ज्यादा frequency, जितनी कम frequency उतनी ज्यादा wavelength। तो ये आती है in the form of short wave terrestrial radiation, जिसका मतलब क्या है? Frequency ज्यादा है। This frequency is not catched by these gases. ये जो gases है, they are unable to catch this frequency. As a result, जो सन की रेज आती है, उनकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता।
डू रिमेंबर दिस। जो सन की रेज डायरेक्ट आ रही है ना, उनकी वजह से एटमॉस्फेयर हीट नहीं होता। बट व्हाट हैपेंस, इनका कुछ पोर्शन अर्थ एब्सॉर्ब कर लेती है एंड सम पोर्शन ऑफ दीज इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। यहां तक क्लियर? क्या बोल रहे? क्या? अरे मैं समझ रहा हूं कि बात शॉर्ट वेव रेडिएशन है। टेरेस्ट्रियल आप ये मतलब नहीं समझो कि ये अर्थ पे नहीं पहुंची है। इस टेरेस्ट्रियल से आप ये मतलब नहीं लो। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल एंड लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल। इस टेरेस्ट्रियल से आप ये मतलब नहीं समझो कि अभी ये अर्थ पे नहीं पहुंची है तो हम इसको टेरेस्ट्रियल क्यों नाम दे रहे हैं। व्हाट यू आर सेइंग दैट्स राइट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, ऐसे बोल सकते हैं कि जो सन की रेज आ रही है। बट इन अर्थ कॉन्टेक्स्ट वी आर गिविंग योर नेम एज शॉर्ट वेव टेरेस्ट्रियल एंड लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल। ऐसा नहीं है कि जो सन की रेज आ रही है हम उनको टेरेस्ट्रियल धरा देते हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम द सन, दे आर सोलर रेडिएशन। टर्मिनोलॉजी कोई नहीं, आप यहां पे टेरेस्ट्रियल काट सकते हैं, खाली लिख सकते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, बट डोंट कंफ्यूज, फोकस ऑन द कांसेप्ट। पता होना चाहिए कि है क्या एक्चुअल चीज। समझ आया था? जब ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती है वापस एटमॉस्फेयर में, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, एबल टू ट्रैप दिस रे एंड देयरफॉर दे गेट हीटेड, देयरफॉर दे गेट। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं या एटमॉस्फेयर हमारा हीट होता है, इट इज बाय इनडायरेक्ट मेथड, इट इज नॉट बाय डायरेक्ट फ्रॉम द रेज ऑफ सन। तो ये चीज याद रखना। और द परसेंटेज ऑफ सन रेज और द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन which is not absorbed by earth but reflected back in the form of long wave terrestrial radiation, that's known as albedo. अब इस साल क्वेश्चन आया था albedo पे। IAS 2010 में PT GS ज्योग्राफी कंपोनेंट में क्वेश्चन पूछा था, which of the following has greatest or maximum albedo? And right answer is snow. हमेशा याद रखना कि जो स्नो है वो सन की रेज को ज्यादा रिफ्लेक्ट ही कर देता है। इट्स अ व्हाइट सरफेस। और उसके बाद आ जाते हैं सैंड, सॉइल, एटसेट्रा। पोर्शन ऑफ सन रेज और द परसेंटेज ऑफ सन रेज which is not absorbed by earth surface but is reflected back in the form of long wave terrestrial radiation, thus becoming the part of heat budget. हीट बजट एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में। कितना परसेंट आ रहा है, कहां पे कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना एटमॉस्फेयर पे जा रहा है, कितना वेजिटेशन रोक रहा है, राइट? दैट इज नोन एज हीट बजट। एल्बिडो याद रही ना? समझ आया समझ को एल्बिडो क्या? दिस इज क्लियर? सर इसका डेफिनेशन लिखवा दो। किसका? एल्बिडो का? राइट आउट। सर हिंदी में बता दो। एल्बिडो को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, देखिए सूर्य से किरणें आती है, वो आती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव। उनकी वेवलेंथ, वेवलेंथ समझते हैं? वेवलेंथ को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ समझ गया? तो जब वो आती है अर्थ सरफेस उनको एब्जॉर्ब करती है और कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा उसका वापस चला जाता है। सूर्य की जो किरणें नहीं वो तो भेजेंगे, लेकिन कोई आदेश पारित करके भेजे क्या करें? हाँ ये वीडियो क्या रहा है फोटो ये वीडियो चल रही है। जो बर्फ है वो वापस भेज देता है सूर्य की किरणों को। अब सूर्य के the solar radiation on the surface of earth, the solar radiation on the surface of earth is received as short wave. सोलर रेडिएशन Solar radiation on the surface of earth is received as short wave. Full stop. The earth's surface, full stop, the earth's surface is able to absorb some percentage of it. The earth's surface is able to absorb some percentage of it, while some portion while some portion is reflected back, while some portion
is reflected back in the form of long wave radiation. Rest of sir some portion. Some portion. Rest of the और भी चीजें हैं, खाली अर्थ सरफेस और भी हीट बजट का और भी पार्ट भी मैंने लिखा है. While some portion is, क्या लिखा? Some portion reflected back. in the form of long wave radiation. Full stop. This percentage, which is you have to